अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी अब एविएशन की तारीख के एक नए चैप्टर में दाखिल हो रही है। बरमूडा ट्रायंगल एक कहानी है समंदर में कश्तियों के गायब होने की, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ भी समंदर में डूबने की, और जिसका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता था समंदर में गर्क होने का, और सिर्फ रह जाती थी तो नाकाबिले बयान खामोशी। लेकिन इन सदियों पुरानी कहानियों का जवाब मिल गया है। एक साइंसदान ने इस सवाल का जवाब तलाश कर लिया है। नाजरीन, अटलांटिक ओशन में जो फ्लोरिडा, बरमूडा और पोर्टो रिको में एक ट्रायंगल बनाता है, एसोसिएटेड है बहुत सारी कहानियों से जिसमें जहाज़ गायब हो जाते हैं, और पूरी दुनिया का मीडिया इस पर खामोश था। लेकिन एक साइंसदान ने इसका जवाब हासिल कर लिया है। जी हाँ नाजरीन, डॉक्टर साइमन बॉक्सल एक ओशनग्राफर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रोफेसर हैं। इनका कहना है कि जो मामला एक सुपर नेचुरल स्पेकुलेशन था अब रिजॉल्व हो चुका है। इनका कहना है कि समंदर में 100 फीट से ज़्यादा बड़ी समंदर की दीवार बनती है जो सामने आने वाली हर चीज़ को मलियामेट कर देती है, यहाँ तक कि इस चीज़ के हिस्से भी अटलांटिक ओशन में फैल जाते हैं। साउथ और नॉर्थ से आने वाले तूफ़ान इन लहरों का वजह बनती हैं। इन लहरों में इतनी ताकत होती है कि एक बड़े कार्गो वेसल को भी तबाह कर देती हैं। सिर्फ 3 मिनट के अंदर पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकती है। नाज़रीन, जैसे 1918 में 309 अफराद समेत पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर सफ़े हस्ती से मिट गया था। डॉक्टर बॉक्सल ने मज़ीद बताया कि 20 जहाज़ जो इस खित्ते में महवे परवाज़ थे अचानक गायब हो गए, जिसमें 1945 में नेवी का बॉम्बर ट्रेनिंग मिशन भी था। डॉक्टर बॉक्सल का कहना था कि सदियों पुरानी कहानी पर आवाम का इतना पुख्ता यकीन है कि इस पर साइंसी वजूहात को समझाना मुश्किल है, क्योंकि ये किस्सा क्रिस्टोफर कोलंबस के दौर का है। नाज़रीन, 1492 में कोलंबस और इसके अमले का कहना है कि इसने इस खित्ते में रोशनियों के मीनार देखे। नाज़रीन, पायलट ब्रूस जर्नन जो एक सिंगल इंजन जहाज़ फ्लाई कर रहा था, इसने देखा कि एक ख़ास किस्म की फोग बहामस से फ्लोरिडा ट्रैवल कर रही है। नाज़रीन, 1945 का दौर वो दौर था जब लोग इस खित्ते से डरते डरते सफ़र करते थे। लेकिन अब आज इस दौर की बात करें तो बरमूडा ट्रायंगल पर बहरी जहाज़ भी चल रहे हैं और हवाई जहाज़ भी चल रहे हैं। ये अब मेन कमर्शियल रूट है, और अगर यहाँ दज्जाल होता तो बाकी जहाज़ों को भी गर्क कर देता। नाज़रीन, अब दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर है। अब तूफ़ानों को वजूद में आने से पहले ही फोरकास्ट कर लिया जाता है। नाज़रीन, जितने जहाज़ बरमूडा में डूबे हैं, इतने जहाज़ आम तौर पर दुनिया के किसी भी इलाके में डूबते हैं। जैसे MH370 मलेशियन एयरलाइन को ही ले लें या कोई और भी हादसा ले लें, ये सब दुनिया में बहुत ही कॉमन है। नाजरीन, बरमूडा ट्रायंगल की सबसे ज़्यादा कहानियाँ स्पेकुलेशन में रहीं। ये दौर था 1945 का, यानी बरमूडा की सिग्निफिकेंस अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ये कहानियाँ ज़्यादातर खुद साख्ता थी क्योंकि एक कोल्ड वार चल रही थी। ये वो दौर था जब क्यूबा और रशिया मिलकर यहाँ मदाखलत करना चाहते थे, और दूसरी तरफ कम्युनिज़म साउथ अमेरिका के ममालिक में शामिल हो रहा था। इसलिए इन तमाम तर कहानियों के पीछे कुछ सियासी अवामिल शामिल थे। इस कोल्ड वार के ख़त्म होते ही यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। नाज़रीन, जब आप पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स को एक साथ एक तनाजुर में देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी ऐसी कहानियों के जवाबात मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसे इंटरनेशनल इस्तिलाह में कहा जाता है इंटरप्ले बिटवीन पॉलिटिक्स एंड जियोग्राफी, और अगर समराइज़ किया जाए तो कहा जाएगा जियो पॉलिटिक्स। अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।